जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची में। संगत जी, आशा करती हूँ कि गुरुजी की रहमतों से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आप सभी पर बरस रही होंगी। संगत जी, गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के सत्संग आप डेली सुन पाएं और आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल पाए, जिससे कि गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको मिल पाएं और आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उनके जवाब आप इन सत्संग्स के थ्रू ढूंढ पाएं। संगत जी, इन सत्संगों को सुनकर आपको क्या लगता है? आपको आपके सवालों के जवाब मिलते हैं या नहीं? ये जो भी आपके भाव हों कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और ये भी कि आप ये सत्संग कहाँ से सुनते हैं। संगत जी, आज थर्सडे है और ये जुलाई का महीना तो वैसे ही इतना सेलिब्रेशंस का होता है। गुरुजी महाराज का बर्थडे आ रहा है और गुरु पूर्णिमा भी इसी महीने है, तो बहुत ही अच्छा धमाल होने वाला है संगत जी। और मैं तो चाहूँगी कि हमारे पूरे संगत परिवार में सबके घरों में भी गुरुजी महाराज अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे ही बरसाते रहें, जिससे कि जो भी हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ईज़िली सॉल्व हो जाएँ। हमें पता ही ना चले कि वो कब चली गईं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गुरुजी महाराज से हम जुड़ गए तो जो हमारे कर्म हैं वो सारे कट जाएँगे एक बार में, वो धीरे-धीरे कटेंगे। जो भी हमने माड़े कर्म किए हैं, हमारे महाराज 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं और 10% ही हमें झेलने पड़ते हैं। बट वो 10% झेलने में भी हमारी ऐसी हालत हो जाती है कि हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो वो उस परेशानी से निकलने का ज़रिया हमारे महाराज, हमारे गुरुजी हैं, वो हमें देते हैं। तो बस इसी तरह हम हिम्मत बंधती रहे सभी में और सभी की लाइफ खुशियों से महकती रहे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और संगत जी, आज ऐसे हमारे महाराज कुछ ना कुछ चीज़ें दिखवा देते हैं ना, जैसे कि आपको क्या करना है आज, उससे रिलेटेड आपके दिमाग से कुछ चीज़ें स्किप कर जाती हैं तो वो याद दिलवा देते हैं। उनके तरीके निराले होते हैं, उनके नाम की तरह। तो संगत जी, आज यही हुआ। आज थर्सडे है और सुबह ही सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली और हमेशा जब भी फेसबुक पे स्क्रॉल करते ही हैं हम, देखने के लिए कि क्या मैसेज है, क्या है, तो उसमें एक वीडियो फ्लैश हुआ, उसमें एक आंटी जी कड़ा प्रसाद बना रही थी। हमेशा से मुझे ये लगता था कि वैसा कड़ा प्रसाद घर पे नहीं बन पाता जैसे कि अ, मंदिर में होता है या फिर गुरुद्वारे में होता है प्रॉपर एकदम। मुझे ये लगता था बहुत सारा घी डालेंगे हम तभी वैसा बनेगा। बट आज जो मैंने वीडियो देखी उसमें घी उतना ही था जितना हम डालते हैं और इतना बेहतरीन लग रहा था संगत जी। तो बस यही है कि गुरुजी महाराज कहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में भी बरकत बनी रहे और जैसे कड़े प्रसाद की खुशबू होती है पॉजिटिविटी से भरी हुई, वही सबके जीवन में आए। तो संगत जी, यही कहूँगी कि कम से कम थर्सडे को तो कड़ा प्रसाद का भोग हमारे गुरुजी महाराज को ज़रूर लगाएं और उसको सभी घर के लोग ग्रहण करें। और जो मैंने वीडियो में देखा मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ तरीका। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, चीनी की या जैसे भी आटे की। देखिए मैंने क्या प्रोसेस देखा था कि एक कढ़ाई में थोड़ा-सा घी लेना है, उसमें ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने हैं। वैसे तो कड़ा प्रसाद में ड्राई फ्रूट्स नहीं डलते, बट अगर आप नॉर्मली कहीं किसी और ओकेज़न के लिए बना रहे हो, तो पहले उसको ड्राई रोस्ट मतलब कर लीजिए घी में, ठीक है? और रोस्ट कर लीजिए ड्राई फ्रूट्स को। उसके बाद उसमें आपको जो भी आटा लेना है जितना भी, उन आंटी जी ने 1 कटोरी लिया था, तो उसको आपको भून लेना है प्रॉपर, ठीक है? अगर आपको ऐसा लगता है थोड़ा-सा घी और रिक्वायर्ड है तो आप उसमें डाल दीजिए। उसके बाद आप उसमें जितना आपको अच्छे से उसको भूनना है, बहुत अच्छे से जब तक वो कढ़ाई छोड़ने लगे। उसके बाद आपको ना अलग से शुगर सिरप बनाना है, किसी और फ्राइंग पैन में। चीनी और पानी का सिरप बनाना है अलग से। कढ़ाई में हम डायरेक्ट डाल देते हैं, लेकिन नहीं, अलग से बनाना है। और जब वो आप जो कढ़ाई में भून रहे हैं आटा, उसमें आप थोड़ा-सा घी और डालेंगी जितना आपको डालना है, आधा कटोरी या 1 कटोरी जैसा भी। उसको अच्छे से प्रॉपर्ली भून लेंगे। जब वो प्रॉपर भुन जाएगा तो जो आपने शुगर सिरप बनाया है उसको आपको धीरे-धीरे उस आटे में मिक्स करना है। और संगत जी,
इतना अच्छी तरह वो मिक्स हो जाता है, जैसा एकदम कढ़ाई छोड़ देता है, बहुत अच्छा, जैसे प्रॉपर होता है कड़ा प्रसाद। तो वो मुझे इतना अच्छा लगा, इतना सुकून मिल रहा था उस वीडियो को देख कर ही कि आज शायद मैं बना पाऊँ ऐसा। वो तो गुरुजी महाराज चाहेंगे तो ज़रूर बनवाएँगे, और आप भी बनाइएगा जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हों, जब भी आप ये सत्संग सुन रहे हों। ऐसा नहीं है कि सुबह ही बनाएँगे या दोपहर में बनाएँगे, कभी भी लगा सकते हैं भोग तो, हमारा मन है ना? गुरुजी महाराज अपने हैं, जब चाहे तब लगा दें। भाव प्योर होना चाहिए, समय का क्या है, ठीक है ना? तो इसे ज़रूर करिएगा संगत जी, और इसी के साथ और मुझे ये भी बताइएगा कि क्या ये तरीका ठीक है? अगर आपके मन में भी कुछ और हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अ, ठीक है संगत जी, अब इसी के साथ आइए आज के सत्संग हम शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मुझे कई दिनों से गुरु जी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुसी शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। मैं मन में ऐसे शुक्राना कर देती थी। मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो गुरु जी ने कल्याण किया है वो आपको शेयर करना है संगत के साथ। दैट इज़ शुक्राना सत्संग। तो मैं काफ़ी संगत के सत्संग सुन रही थी। तो उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि शुक्राना करना मीन्स सत्संग शेयर करना, कि आप अपना सत्संग शेयर कर रहे हो। आप अपनी जो गुरुजी ने आपको ब्लेस किया है जिस चीज़ से, वो आप संगत में शेयर कर रहे हो, वो शुक्राना है। तो संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मेरी जर्नी पता नहीं गुरुजी से वैसे तो कितने जन्मों का रिश्ता है, लेकिन इस जन्म में मेरी जर्नी 2018 में शुरू हुई। संगत जी ये वो टाइम था जब गुरुजी को इतना जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, मानते नहीं थे। मैं अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ बस ऐसे ही उसको कहीं अपना एडमिशन करवाना था किसी कोचिंग में, तो रास्ते में ऐसे ही छतरपुर वाले मंदिर चलते हैं, बहुत सुना है इनके बारे में ये वो। मैंने कहा हाँ यार सुना तो बहुत है, चल चलते हैं। हम गए तो जाते ही हमें डेज़ वगैरह कुछ नहीं पता था कि इस दिन ये होता है, उस दिन जाना होता है, ये टाइमिंग होती है। दोपहर का वक़्त था, शायद 3 या 4 बजे। तो हम लोग गए, वहाँ पर जाते ही मेरी फ्रेंड को और मुझे बड़ी-बड़ी झाड़ू, तिल्ली वाली झाड़ू दे दी, और सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी ये पूरा रोड ना आपको साफ करना है। संगत जी मैं उस रोड की बात कर रही हूँ, वो रास्ता जहाँ हम अ, एंटर करते हैं और लाइन से जूता घर की तरफ जाते हैं, वो वाली सड़क, वो वाले रास्ते की मैं बात कर रही हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने और मैंने पहले थोड़ा-सा साफ किया। हमने कहा हो गया अंकल, तो उन्होंने कहा नहीं और आगे से करो। फिर हम और आगे गए, हमने वहाँ से भी कर दिया, फिर उन्होंने बोला नहीं और आगे जाओ। हम और आगे चले गए, करते-करते हमने पूरी सड़क साफ कर दी, और हमारे कमर की जो बैंड बजी है उस दिन, आप पूछिए मत, इतना दर्द हो रहा था कमर में, हाथों में दर्द होने लग गया था। और मेरी फ्रेंड और मैं एक दूसरे को देख के हँस रहे थे। हमने कहा यार ये हम कहाँ आ गए हैं? हमने सोचा कि यार चल मंदिर है, मंदिर में दर्शन करके कोचिंग में नाम लिखवा के, और गवर्नमेंट जॉब के लिए कोचिंग में एक्चुअली उसका नाम लिखवाने गए थे। तो देखकर और अपना वापस घर आ जाएँगे, ऐसे ही सोचा था हमने। बट यहाँ तो यार ये कैसी जगह आ गए हैं, झाड़ू लगवाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, लगवाए जा रहे हैं, रोक ही नहीं रहे हैं। आगे से करो और आगे से करो। तो हमें नहीं पता हमारे कौन से कर्म गुरुजी कटवा रहे थे। आज देखो सेवा माँगने से भी नहीं मिलती है, बहुत-बहुत वेट करना पड़ता है सेवा के लिए, लेकिन उस दिन गुरुजी ने हमें वो सेवा बख्शी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी और मेरी फ्रेंड भी, बट और हाँ, आफ्टर दैट सेवा हमें जहाँ अ, जोड़े रखते हैं नीचे बेसमेंट में, वहाँ पर हमें एक टेबल लगी हुई थी लोहे की, जाली वाली टेबल, उस पर बैठकर मेरी फ्रेंड ने और मैंने लंगर किया। उस टेबल पे बैठ के वहाँ प्रसाद हमें मिला, और मुझे नहीं पता क्या प्रोटोकॉल्स थे, क्या थे, लेकिन उस टाइम हम वहाँ बैठे और उसके बाद हमें खाना खिलाया गया।
हमने खाना मतलब हम तो उस टाइम उसको खाना ही समझ रहे थे कि यार हो सकता है इनके पास खाना कम है, प्रसाद कम है तो शायद इसीलिए एक ही प्लेट में दिया। वो मेरी शक्ल देख रही थी, मैं उसकी, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसे ये सब, एक ही प्लेट में क्यों दिया है, इतनी रोटी दिया है, इतना ये दिया है, ये मतलब ऐसे हमें शेयर क्यों कर रहे हैं, एक दूसरे का जूठा क्यों खाना है, कुछ पता ही नहीं था। हमने खा लिया, उसके बाद क्या किया, हमने अपने हाथ मुंह धोए और हम दरबार में जाके गुरुजी के सामने बैठ गए और संगत जी हम सबसे आगे बैठे। पता नहीं कैसे हमें सबसे आगे बिठा दिया सेवादार अंकल ने और काफ़ी देर तक हम बैठे। हमने वहाँ चाय प्रसाद लिया और चाय प्रसाद पीने के बाद हमें काफ़ी देर तक हम बैठे। उसके बाद शाम को हम मेट्रो से वापस अपने घर आ गए। घर आते-आते रास्ते में हम यही सोच रहे थे कि यार ये हुआ क्या? ये हम वहाँ यार झाड़ू पोछा करने गए थे, क्या है ये? वो मेरा मज़ाक उड़ा रही थी, मैं उसका मज़ाक हम दोनों हमने ये बात आई गई हो गई। हमें पता ही नहीं कि हमारे साथ क्या हुआ। आज हम दोनों जब बात करते हैं और सोचते हैं उस इंसिडेंट के बारे में कि यार तब ऐसा हुआ था, तब गुरुजी को लाखों-लाखों करोड़ों शुकराना देते हैं। गुरुजी आपने पहले दिन ही हमें बुलाया और अपनी सेवा में लगाया। बहुत-बहुत शुकराना। वी लव यू गुरुजी। इसके बाद संगत जी मैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत प्रिपेयर कर रही थी। मैं 2013 से गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रही थी बहुत ज़्यादा, लेकिन हमेशा ना बीच-बीच में कभी एक आधे नंबर से मेरा एग्ज़ाम रह जाता था। मेरे मार्क्स रह जाते थे, मतलब कट ऑफ में मेरा नाम नहीं आ पाता था। तो 2019 में मैंने टीचिंग का कोर्स किया हुआ है। मैं 19 में नवंबर में एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद कट ऑफ आई। कट ऑफ में मेरा नाम था। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं संगत जी, डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए। जब एक और लिस्ट आती है आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था एंड आई क्राइड अ लॉट। मैं बहुत रोई। मैं बचपन से शिव जी को बहुत मानती हूँ। मैंने शिव जी को बोला, शिव जी ये क्यों हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो आप? फिर मेरे को एकदम से गुरुजी का ध्यान आया। मैं कहा गुरुजी आप क्यों कर रहे हो ऐसा, ये सब क्यों हो रहा है? अगर ऐसा कुछ है, मतलब कि मैं किसी चीज़ के लिए इतना प्रिपेयर करती हूँ और हमेशा मुझे हर चीज़ ना संगत जी शुरू से ही बहुत रो के मिली है। बहुत ज़्यादा मैंने एफ़र्ट किए तब जाके मुझे कोई चीज़ मिली है। तो मेरे साथ मैं फिर इस बार तो मैंने कहा था ये मेरा लास्ट वो है, कोशिश है गवर्नमेंट जॉब की, उसके बाद मैं कोई कोशिश नहीं करने वाली। तो संगत जी, यू वुडन्ट बिलीव क्या हुआ। कुछ महीनों बाद मैं तो छोड़ दिया था, मैंने भूल गई थी। मैंने किसी प्राइवेट जॉब में ना प्राइवेट स्कूल में जॉब जॉइन कर ली थी। लेकिन कुछ टाइम बाद एक लिस्ट आई और उस लिस्ट में सबसे एंड में मेरा रोल नंबर था। जय गुरु जी। तो संगत जी मुझे वो गवर्नमेंट जॉब मिल गई। मुझे नहीं पता ये लिस्ट कैसे आई, ये ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे उनकी कुछ कमी थी उन लोगों की, तो वो छँटते चले गए। मतलब वो लोग जिन-जिन के पास अ, बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, उस पोस्ट के लिए वो उनके पास नहीं थी। तो इस वज़ह से उनका नाम हट गया और जो मेरे जैसे बच्चे थे, कुछ 51 या कुछ 50 के करीब अराउंड लिस्ट आई थी, जिनमें उन सबका नाम था मेरे साथ। तो इस लिस्ट को मैं बोलती हूँ ये गुरुजी वाली लिस्ट थी। तब से मैं यही बोलती हूँ ये मेरे गुरुजी वाली लिस्ट थी जिसमें मेरा नाम आया। तो थैंक यू गुरुजी, लख-लख बार शुक्राना। गुरुजी मैं आज एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ और ये जॉब गुरुजी की ब्लेस की हुई है। ये स्कूल गुरुजी का ब्लेस किया हुआ स्कूल है जो उन्होंने मुझे दिया। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। जिस चीज़ के लिए मैं इतने सालों से वेट कर रही थी, हमेशा मैं 1-2 मार्क्स से रह जाती थी। गुरुजी ने मेरी मेहनत सफल की और मेरी झोली में ये गवर्नमेंट जॉब दी। मेरे लिए ये जॉब बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच गुरुजी, क्योंकि ये आपने दी है। शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। बहुत शुक्राना। ये मेरा आज का दूसरा शुक्राना सत्संग है। सबसे पहले तो सभी संगत को, प्राची आंटी को जय गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है। आज समाधि दिवस पर
मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुकराना गुरुपा, शुकराना गुरुजी। मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस आ रहे हैं, तो शुकराना नहीं किया। तो ये मेरा शुकराना सत्संग है। इससे पहले भी मैं शुकराना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। लेकिन संगत जी, अ, ये मेरा दूसरा शुकराना सत्संग है। एंड प्राची आंटी, थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत-बहुत शुकराना कि आप मेरे सत्संग को शेयर करेंगे और जल्दी ही शेयर करेंगे। आई नो आपके पास बहुत सारे सत्संग होते हैं, तो अ, मैं भी वेट कर रही हूँ कि मेरा सत्संग भी आप ज़रूर शेयर करेंगी। संगत जी, मैंने पिछले सत्संग में आपको बताया था कि अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि किस तरह से गुरुजी ने मेरी गवर्नमेंट जॉब लगवाई थी और हमें, मेरी फ्रेंड और मुझे बड़े मंदिर में सेवा का मौका मिला था, जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था हमारे लिए। मेरी जो फ्रेंड है, उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी थी, लेकिन उसके हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है और एक बहुत ही बड़ी पोस्ट पर है। इसलिए मैंने अपनी फ्रेंड का नाम भी डिस्क्लोज़ नहीं किया था अपने उस सत्संग में। ये मेरा दूसरा शुकराना सत्संग है और सत्संग में मैंने आपको बताया कि जैसे जो मेरा ये स्कूल है जहाँ पर मैं अभी जॉब कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल में, यहाँ पर संगत जी मुझे कुछ ही महीने हुए थे जॉब करते-करते, जॉइन कर लिया था मैंने। तो काफ़ी अच्छा स्कूल है ये भी, मैं तो गुरुजी का बेस्ट स्कूल मानती हूँ इसको। स्टाफ सब कुछ बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल सर, एवरीवन। तो संगत जी, मैं एक दिन ऑटो से अपने स्कूल जा रही थी, सुबह का वक़्त था और मैं बहुत जल्दबाज़ी में होती हूँ। मैं माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से कि मैं ना बहुत जल्दी-जल्दी में काम करती हूँ सुबह की, मैं लेट ना हो जाऊँ। तो क्या हुआ एक बार संगत जी, मेरा जो मोबाइल फ़ोन है वो फ़ोन मेरा ऑटो में ही रह गया था। मैंने बहुत बार कॉल्स की, बहुत कुछ किया, कॉल किया, ये सब कर लिया मैंने, लेकिन मुझे फ़ोन मेरा नहीं मिला और कुछ टाइम बाद फ़ोन अ, स्विच ऑफ जाने लग गया। पहले तो काफ़ी देर तक बेल जा रही थी, लेकिन थोड़े टाइम बाद स्विच ऑफ हो गया। तो हम लोग ऑनलाइन एफआईआर करने जा रहे थे। मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया कि मेरा ना फ़ोन पता नहीं कहाँ, वो अपने ऑफ़िस निकल चुके थे, उनका ऑफ़िस ग्रेटर नोएडा में है और मैंने उनको बताया, अपनी कलीग के फ़ोन से फ़ोन किया उनको और मैंने बताया कि मेरा ना फ़ोन ऑटो में रह गया, ऐसे-ऐसे है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं भी ट्राई करता हूँ। अगर किसी ने उठा लिया तो बोल देंगे, रिक्वेस्ट कर देंगे कि भई दे दे और कुछ उनको पैसे दे देंगे, या ऑटो वाले के पास ही हुआ तो उसको बोल देंगे, उसको कुछ पैसे दे देंगे। तो संगत जी, किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया और थोड़ी देर के बाद वो स्विच ऑफ जाने लगा। फिर मेरी कलीग ने कहा कि चलो भावना मैम, अ, हम ना एफआईआर कर देते हैं, ऑनलाइन एफआईआर कर देते हैं, फ़ोन का कोई मिसयूज़ वगैरह करे, एटलीस्ट आपका फ़ोन तो बंद हो जाएगा ना। क्योंकि संगत जी, मेरी बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ मेरे फ़ोन में ही था, पेटीएम वगैरह आपको तो पता ही है, हम लोग सब यूज़ करते हैं, तो सारी डिटेल्स फ़ोन में ही थी। तो मैं ऑनलाइन ना एफआईआर करने ही जा रही थी कि इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया। तो उन्होंने कहा कि अभी रुक जाओ, अभी एफआईआर मत करना। तो मैं रुक गई और बहुत देर तक सभी लोग एक्चुअली मेरे नंबर पे ट्राई कर रहे थे। जो हेल्पर दीदी होती हैं वो, मेरे सर, मेरे कलीग्स, मेरी टीचर्स, मेरी फ्रेंड्स, सब लोग, मेरे फैमिली मेंबर्स, लेकिन नंबर लगा नहीं और मेरे हस्बैंड ने फिर बोला कि अभी रुक जाओ, अभी एफआईआर मत करना। तो संगत जी, आप ये देखिए, थोड़ी देर बाद मेरे फ़ोन से, मेरे नंबर से, जो मेरा फ़ोन खो गया था, उस नंबर से मेरी कलीग के नंबर पर, मेरी जो, जिनके फ़ोन से मैं फ़ोन ट्राई कर रही थी, उस नंबर पे फ़ोन आया और आई वाज़ शॉक्ड कि ये कैसे हो गया? या तो हो सकता है किसी ने लॉक, कोई खोल ही नहीं सकता, लॉक कैसे खोल सकता है? अगेन मैं शॉक हो गई। तो मैंने फ़ोन उठाया और मैंने पूछा, "हाँ जी, ये फ़ोन किसके पास है?" तो पीछे से आवाज़ आती है, "फ़ोन मेरे पास है।" मैं आवाज़ पहचान गई, ये तो मेरे अंकल की आवाज़ है, मेरे हस्बैंड की आवाज़ है। तो मैं कंप्लीटली शॉक्ड। मैंने पूछा कि ये फ़ोन आपके पास कैसे पहुँच गया? ये तो मैं साउथ एक्स में उतरी थी ऑटो से और यहाँ मेरा फ़ोन
ऑटो में रह गया था और तुम तो तब तक ऑफ़िस पहुँच चुके थे, तुम्हारे पास कैसे आया? तुम्हारा ऑफ़िस ग्रेटर नोएडा में है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारा फ़ोन मिला है। मैंने पूछा कैसे मिला? उन्होंने कहा शाम को घर पे आके बताता हूँ। तो संगत जी उन्होंने सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं आपके फ़ोन पे फ़ोन कर रहा था और एकदम से किसी ने फ़ोन उठा लिया। वो फ़ोन किसी को ग्रीन पार्क में पड़ा हुआ मिला था सड़क पे और उसकी स्क्रीन थोड़ी क्रैक हो गई थी। तो मैं फ़ोन कर रहा था, मतलब मेरे अंकल फ़ोन ट्राई कर रहे थे और किसी ने फ़ोन उठाया और जिसने उठाया उनकी कंपनी भी ग्रेटर नोएडा में ही थी और उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि आप फ़ोन की डिटेल्स बताइए, तो मुझे यकीन हो जाएगा कि ये फ़ोन आपसे बिलॉन्ग करता है, ये फ़ोन आपकी वाइफ़ का है। तो उन्होंने बताया कि ये कलर है, ये पैटर्न है, ये स्क्रीन लॉक पर ये इमेज है, ये है, सब कुछ बता दिया। तो कवर का ये कलर है, सब बता दिया उन्होंने। तो संगत जी फिर जिनके पास ये फ़ोन पहुँच गया था, उनको यकीन हो गया। उसके बाद उन्होंने मेरे हस्बैंड को अपनी कंपनी में बुलाया, जहाँ उनकी कंपनी भी ग्रेटर नोएडा में थी, बस दूसरे सेक्टर में थी। तो मेरे हस्बैंड को उन्होंने फ़ोन दे दिया वापस मेरा। तो जब ये चीज़ हो गई थी ना, जब मुझसे फ़ोन खो गया था, तो मैंने गुरुजी को कहा था, "गुरुजी इस इंसिडेंट को एक सत्संग बना दो कि मैं लोगों को बता सकूँ।" क्योंकि संगत जी उसमें मेरी शादी की, मेरी जहाँ हम दुबई घूमने गए थे, मेरे हनीमून की, देहरादून की बहुत सारी पिक्चर्स थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो फ़ोन खोए। मेरे बहुत करीब था वो फ़ोन। तो और मैंने कहीं और भी सेव नहीं करके रखी हुई थी पिक्चर्स। आमतौर पर हम गूगल फ़ोटोज़ में या कहीं पर सेव कर लेते हैं, कि मैंने नहीं की हुई थी, तो और डर बढ़ गया था। तो संगत जी, जय गुरु जी, गुरुजी ने मेरा फ़ोन इस तरह से वापस दिलवाया और आप यकीन मानिए मेरे स्कूल में सभी लोग इस इंसिडेंट को सुनकर इतना शॉक हुए। उन्होंने कहा कि आपका फ़ोन जो साउथ एक्स में गिरा था, वो आपके हस्बैंड को ग्रेटर नोएडा में मिल गया, बताओ कमाल ही हो गया। तो ये सब गुरुजी की महिमा है और आई हैव कंप्लीट फेथ इन गुरुजी और संगत जी इस तरह के छोटे-छोटे और बड़े-बड़े बहुत सारे चमत्कार किए हुए हैं गुरुजी ने मेरी लाइफ में। ये तो एक बहुत छोटा-सा सत्संग था और हाँ, इस इंसिडेंट के बाद मैंने अगले दिन गुरुजी को चाय का और समोसे का भोग लगाया स्कूल में ही और सभी को स्कूल में समोसा प्रसाद और चाय प्रसाद बँटवाया ये बोलकर कि ये मेरे गुरुजी का चमत्कार है, उन्होंने मेरा फ़ोन दिलवा दिया मुझे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अगर सत्संग सुनाने में संगत जी मुझसे कोई भी गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। अ थैंक यू सो मच। आपने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया इतना सुंदर कि हम लोग अपने हमारे साथ जो-जो गुरुजी ने चमत्कार किए वो हम शेयर कर सकें। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपकी जितनी महिमा गाऊँ उतना कम है। आपने सब कुछ दिया है गुरुजी और संगत जी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ गुरुजी कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ गुरुजी खुद नहीं करते हैं, किसी के थ्रू करवाते हैं मगर वो करते गुरुजी ही हैं और वो आपके लिए ना रास्ते बनाते जाएँगे, रास्ते खोलते जाएँगे, उन रास्तों पर आपको चलना है और आपको आपकी मंज़िल मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है गुरुजी के चमत्कारों का। ये भी एक तरीका है कि कैसे गुरुजी ब्लेस करते हैं। अ, बाकी संगत जी सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हर दूसरे दिन गुरुजी कोई ना कोई मैजिक कर देते हैं। ये जो लाइफ़ चल रही है गुरुजी की देन है। मेरी फैमिली पर मेरे बच्चे पर, मेरे अंकल पर गुरुजी का बहुत-बहुत आशीर्वाद है। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। अ, आप हो तो हम हैं, आपके चमत्कारों की मैं क्या बोलूँ गुरुजी मेरे पास शब्द नहीं है और आपको देखकर तो मैं सब कुछ भूल ही जाती हूँ, मुझे कुछ याद नहीं रहता आपको देखने के बाद। और सत्संग में भी ऐसे कई बार होता है संगत जी सत्संग सुनाते वक़्त कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं लेकिन जब बोलने आओ तो कुछ याद ही नहीं आता। मैं भूल जाती हूँ कि मेरे साथ कितना मैजिक किया है गुरुजी ने। हाँ, एक सत्संग है जो कि बहुत बड़ा है वो मेरे अंकल से रिलेटेड है। संगत जी मैं सत्संग शुरू करने से पहले फिर से गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह गुरुजी ने मेरे हस्बैंड की हेल्थ ब्लेस की। अ, आज हमारी शादी को 4 साल हो गए हैं और शादी हमारी हुई थी, हमारी शादी के कुछ टाइम बाद ही, कुछ महीने बाद ही मेरे हस्बैंड को सिरोसिस का इश्यू हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। संगत जी, मैं इतना डर गई थी, आप पूछिए मत कि अ, कल को कुछ होगा तो मेरे ऊपर आएगा कि कैसे अशुभ कदम पड़े हैं कि नई दुल्हन के कि अ, बेटे की तबीयत ही खराब हो गई है, हमारे लड़के का ये हो गया, वो हो गया। डॉक्टर्स के चक्कर लग रहे थे, इतनी हॉस्पिटल्स दिखाए मैंने। संगत जी, आप यकीन मानिए बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में दिखाया और उन्होंने एक डॉक्टर ने तो ये तक बोल दिया था कि आप आटे की रोटी, आटे से बनी हुई कोई चीज़ नहीं खाएँगे, आप चावल नहीं खाएँगे, आप ये दाल नहीं खाएँगे, आप ब्रेड नहीं खा सकते, आप ये नहीं पी सक तो इंसान क्या खाएगा? हम बहुत डर गए थे कि अब उनके लिए सब कुछ अलग से बनाना होगा, सब कुछ अलग से खाना होगा, बहुत लिमिटेड हो गया और संगत जी मैं आपको बताऊँ अ, मेरे हस्बैंड पंजाबी फैमिली से बिलॉन्ग करते हैं और वो खाने के इतने शौकीन हैं कि पूछिए मत। संगत जी उनके हाथ और पैरों की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि वो स्कूटी, गाड़ी कुछ नहीं चला पा रहे थे। उन्हें ब्लीडिंग होती थी हाथों से, पैरों से और सर्दियों में तो और ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। कोई क्रीम, कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। हमने होम्योपैथी को भी दिखाया, होम्योपैथी से थोड़ा उनको आराम पड़ा, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहे थे। बीच-बीच में उनको ब्लीडिंग, कट्स उँगलियों में इतने गहरे कट्स होते थे, मुझसे देखा नहीं जा रहा था और मैंने उनका लोटा ब्लेस करवाया। मैं बड़े मंदिर गई उनको लेके, उनका लोटा ब्लेस करवाया और संगत जी हमारे यहाँ एक मंदिर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है हमारे एरिया में, वहाँ पर सत्संग होता है, गुरुजी का बहुत अच्छा सत्संग होता है और वहाँ पर गुरुजी को चंदन तिलक लगाया जाता है, तो वो चंदन तिलक मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके आंटी से माँगा कि मेरे हस्बैंड को ऐसे-ऐसे इश्यू है, तो उन्होंने कहा आप ये चंदन तिलक अपने हस्बैंड को लगाओ और ये जल प्रसाद उन्हें ज़रूर पिलाना। संगत जी आप यकीन मानिए मैंने उनके जहाँ-जहाँ घाव थे, वहाँ-वहाँ वो चंदन तिलक लगाया। पैरों में नहीं लगाया, इस बात को मैं कहूँगी कि मैंने पैरों में नहीं लगाया। हाथों में लगाया, उनकी उँगलियों पर, उनकी हथेलियों पर, हर जगह लगाया और संगत जी धीरे-धीरे करते-करते उनको आराम आने लगा लेकिन उससे पहले मुझे गुरुजी ने ड्रीम दर्शन दिए और ड्रीम दर्शन में मैंने देखा कि मेरे जो अंकल हैं, वो बीमार हैं, बेड पे लेटे हुए हैं और गुरुजी येलो कलर के चोले में उनके साथ कोई और भी था गुरुजी के साथ, उनके हाथ में एक पेपर और पेन था। वो और गुरुजी काफ़ी भीड़ लगी हुई है लोगों की गुरुजी से मिलने आए हुए हैं, ये सब मैंने ड्रीम में देखा। तो गुरुजी आए हैं और आके बैठ गए हैं और मेरे अंकल को बोलते हैं, "चल उठ, इत्थे आ गो गोभी ना खाई अज तो बाद।" मतलब उन्होंने कैसे बोला मेरे को याद भी नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया है। पंजाबी लैंग्वेज में उन्होंने बोला या उन्होंने एक पर्ची माँगी, फिर एक पेपर माँगा, उस पर गोभी लिख दिया, गोभी। तो ये था कि इनको गोभी नहीं खानी है और संगत जी आप यकीन मानिए इन्होंने गोभी खानी बंद कर दी और जैसे ही ये ड्रीम मेरा हुआ, नेक्स्ट डे से इनको इतना फ़र्क लगा, इतना आराम पड़ता चला गया। आज ये बिल्कुल ठीक हैं, इनको बिल्कुल भी सोरायसिस नहीं है, ना पैरों में, ना हाथों में, बिल्कुल ठीक हो गए हैं ये संगत जी। ऐसा था जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। अदरवाइज़ ये किसी से हाथ मिलाने में भी इनको शर्म आती थी। इतने ज़्यादा कट्स आ गए थे, इतने ज़्यादा उसमें से पानी भी निकलता था बहुत और हाथ धोने में जलन होती थी, इनको बहुत पेन होता था। संगत जी मुझसे देखा नहीं जा रहा था। लेकिन आज गुरुजी की कृपा से ये बिल्कुल ठीक हो गए हैं। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी एक बार अ, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे उनका एक इयररिंग टूट गया था, तो वो सुनार के पास भेजा था उस इयररिंग को जुड़वाने के लिए। तो मेरा ससुराल और मायका पास-पास में ही है, मैं पैदल चली गई और पहले मैं मम्मी के घर गई और मम्मी के यहाँ से मुझे सुनार के पास जाना था वो इयररिंग ठीक करवाने के लिए।
तो संगत जी मैं घर पर थोड़ी देर बैठी, चाय पानी पिया अपने मायके और मैंने मम्मी को दिखाया कि मम्मी ये ना ऐसे टूट गया है, इसको ठीक करवाना है। तो संगत जी आप ये देखिए, मैंने पर्स खोला, ठीक है? और मैं मम्मी को वैसे दिखा नहीं पाई, सॉरी गड़बड़ हो गया मुझसे। एक्चुअली मैं घर पहुँची, मैंने चाय पानी पिया और मैंने अपना पर्स खोला, हाँ, कि मम्मी मुझे ऐसे-ऐसे मम्मी ने ना मेरी सासू माँ ने इयररिंग दिया है, वो टूट गया, ठीक करवाने के लिए। मैंने खोला पर्स, उसमें इयररिंग नहीं था, संगत जी। मैं और मेरा छोटा भाई भागे, बहुत स्पीड में, कि रास्ते में देखकर आते हैं, कहीं मैं जिस पर्स में लेकर आई हूँ, उससे गिर तो नहीं गया है। हम दोनों पूरे रास्ते देख कर आए कि भई कहीं गिर तो नहीं गया है, क्योंकि और जाने से पहले हमने घर में भी ढूँढा था, सोफ़े पर, बेड के नीचे, फर्श पर, एवरीवेयर हमने ढूँढा, लेकिन हमें नहीं मिला वो इयररिंग। मैं और मेरा छोटा भाई भाग-भाग कर गए, हमने पूरे रास्ते पर, सड़क पर देखा, अ, सारी जगह चेक किया, लेकिन हमें नहीं मिला। और अगेन संगत जी मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी इस इंसिडेंट को एक सत्संग बना दो कि मैं लोगों को आपकी बढ़ियाई कर सकूँ, वरना मेरे ऊपर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। मेरी मदर इन लॉ ने फर्स्ट टाइम मुझे कोई काम बोला और मैंने वो इयररिंग गुमा दिया। वो मुझे सोचेंगे कितनी केयरलेस है, या कहाँ कर दिया गोल्ड का इयररिंग, और मेरी जान निकल गई थी उस टाइम संगत जी। मैं आपको क्या बताऊँ, आप खुद सोचिए कैसा फ़ील होगा कि आप नई-नई कहीं गए हो, आप नई-नई बहू हो और आपको कोई काम दिया गया और वो काम आपसे खराब हो गया है, गलत हो गया, और उसमें ये भी कोई छोटा-मोटा काम नहीं, गोल्ड का इयररिंग। तो संगत जी कुछ टाइम मेरी मम्मी का मुझे फ़ोन आया थोड़ी देर बाद मेरे भाई को, और उन्होंने कहा कि बेटा घर आ जाओ। मैंने कहा मम्मी क्या हुआ? नहीं मिल रहा है, हमने पूरी सड़क पर देख लिया, गलियों में देख लिया, हमें कहीं नहीं मिला इयररिंग। मम्मी ने कहा बेटा घर आ जाओ। मैंने कहा ठीक है घर आ जाते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया है। हम घर पहुँचे और मम्मी ने कहा देखो ये रहा इयररिंग, मिल गया। तो जय गुरुजी। संगत जी आप यकीन मानिए, हमने घर से निकलने से पहले सबसे पहले घर में ढूँढा था, लेकिन मम्मी ने दिखाया कि सोफ़े पर इयररिंग पड़ा हुआ मिला है। और वो सच में गुरुजी का ही चमत्कार है। मुझे तो इस बात पर पूरा यकीन है कि वो गुरुजी ने ही ढूँढ कर दिया है वो इयररिंग। किसी को यकीन हो या ना हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि हम लोग पूरी जगह ढूँढ चुके थे, घर में भी और बाहर भी। इयररिंग कहीं नहीं था। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके। और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं। और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी